ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मोहे ब्रज बिसरत नाही वृंदावन की पावन भूमि से प्रसिद्ध श्री बाके बिहारी मंदिर से आप सभी को अर्पणा की तरफ से जय बिहारी जी की राधे राधे। इस वक्त मंदिर के परिसर से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हैं श्री बाके बिहारी मंदिर के मुख्य गोस्वामी नितिन सावरिया गोस्वामी जी। स्वागत है आपका नितिन सावरिया जी। जय बिहारी जी की राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे नितिन सावरिया जी के बाके बिहारी मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई और किस रूप में बाके बिहारी जी को पूजा जाता है। देखिए, बाके बिहारी जी मंदिर का जो निर्माण हुआ वो सन 1864 में हुआ और बिहारी जी मंदिर को करीब 150 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं। और बाके बिहारी जी की इससे पहले जो सेवा होती थी, क्योंकि ठाकुर जी जो है 1562 में प्रकट हुए थे, स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया, तो 1565 से जो सेवा चल रही थी वो श्री निधवन राज में चल रही थी, क्योंकि वहीं बिहारी जी जो है प्रकट हुए थे। अनन्य रसिक शिरोमणि स्वामी हरदास जी महाराज ने जब बाके बिहारी जी को प्राकट्य किया तो उन्होंने राधा और कृष्ण दो स्वरूप में किया, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रभु मैं राधा रानी की सेवा कैसे करूं, आपकी सेवा कैसे करूं। और राधा रानी का तो तेज ही इतना था कि जो हम जनमानस हैं वो राधा रानी को देख ही नहीं पाएंगे, इतना ग्लो राधा रानी इतना तेज था। तो बाके बिहारी जी ने एक प्राण दो देही रूप में दर्शन दिए और एक प्राण दो देही रूप में वो समावित हुए, जिसको हम कहते हैं एक प्राण दो देही राधा कृष्ण दोनों सुनी। तो इसीलिए बिहारी जी की जो सेवा है वो एक प्राण दो देही स्वरूप में होती है, यानी राधा और कृष्ण स्वरूप में होती है, जिसमें ठाकुर जी महाराज को हम श्यामा श्याम भी बोलते हैं और कुंज बिहारिन और कुंज बिहारी भी बोलते हैं, यानी कि बाके बिहारी जी जो हैं वो श्यामा श्याम है, यानी राधा और कृष्ण के मिले जुले रूप। और बिहारी जी इसीलिए जो है वो जेंट्स का श्रृंगार भी करते हैं, जैसे पाग हो गई, जामा पजामा हो गया, और लेडीज़ का जो नथ है, चूड़ियाँ हैं, बिछुआ है, पायल है और साड़ी है, लहंगा है, तो ठाकुर जी महाराज दोनों चीज़ें धारण करते हैं। कभी कभी बिहारी जी का आप देखेंगे बहुत सुंदर दर्शन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जब राधा रानी स्वरूप में ठाकुर जी पूर्ण स्वरूप में दर्शन देते हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी दर्शन देते हैं और पूर्ण राधा रानी स्वरूप में भी दर्शन देते हैं। तो बिहारी जी के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो सुबह की आरती होती है वो नहीं होती बिहारी जी के मंदिर में, ऐसा क्यों है? देखिए, बिहारी जी की जो सेवा है वो किशोर अवस्था में, तो बाके बिहारी जी जो है आज भी श्री निधवन राज में महाराज के लिए जाते हैं। और जब ठाकुर जी महाराज महाराज के लिए जाते हैं रात्रि में, तो सुबह ठाकुर जी जो है वो जब आते हैं और शयन करते हैं तो स्वामी हरदास जी उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। और स्वामी हरदास जी ने बाके बिहारी जी की मंगला आरती का तो कोई प्रारूप रखा ही नहीं, तो इसीलिए बिहारी जी में जो प्रथम आरती होती है उसको हम श्रृंगार आरती कहते हैं। तो बिहारी जी लेट उठते हैं, फिर लेट ही भक्तों को दर्शन देते हैं और बिहारी जी की जो प्रथम आरती है श्रृंगार आरती वो भी लेट होती है। लेकिन मंगला आरती जो है हमारे यहाँ पर होती है और साल में एक ही दिन होती है, जो होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बड़ा रश रहता है उस दिन, क्योंकि बाके बिहारी जी की जो उस दिन के जो दर्शन है वो एकदम बाल स्वरूप में होते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का उस दिन जन्म हुआ था। तो ठाकुर जी का जब श्रृंगार करते हैं तो आप जब भी ठाकुर जी के मंगला दर्शन करेंगे, मंगला आरती में आएंगे, तो आप देखेंगे कि बिहारी जी एकदम लाला लग रहा हो, यानी लाला मतलब ब्रिज में लल्ला कहा जाता है, ब्रिज में लाला कहा जाता है, बाल स्वरूप में ठाकुर जी। तो बिल्कुल बिहारी जी के जो दर्शन है वो बाल स्वरूप में होते हैं जी। और नितिन सावरिया जी, बात हो रही है आरती की, तो अक्सर हम देखते हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं, आरती होती है तो घंटियां बहुत ज्यादा बजाई जाती हैं, लेकिन यहाँ घंटियां नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए, स्वामी हरदास जी ने जब बिहारी जी को प्रकट किया उससे पहले स्वामी हरदास जी ठाकुर जी को रिझाते थे, तो बड़े ही सुंदर भाव होते थे और बिल्कुल जो है मधुर आवाज में और बहुत आराम से ठाकुर जी को जो है वो वीणा के जरिए, इनके वेणु के जरिए ठाकुर जी को बड़े आनंद देते थे। तो जब ठाकुर जी को रिझाते थे, ठाकुर जी के संगीत की साधना से उन्होंने प्रकट किया, तो घंटी का कहीं भी कुछ नहीं है कि जिक्र इसलिए नहीं होता, मंदिर में घंटियां नहीं होती कि ठाकुर जी को जो है घंटी की आवाज से कोई भी ना डिस्टर्बेंस हो, ना परेशानी हो। इसीलिए आप जब भी कहीं मंदिर में जाएंगे तो आपको घंटे घंटियार नजर आएंगे वहां पर। ठाकुर जी को एक माना जाता है कि जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रथम घंटा बजाना चाहिए ताकि ठाकुर जी को पता चल जाए कि भक्त आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर जब भी आप ब्रिज में वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर में आए तो बांके बिहारी जी को आगे राधे राधे करिए, जय बिहारी जी की करिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास करिए, मन से आप वही करेंगे, वही आपकी घंटी जो है ठाकुर जी तक पहुंचती है कि हाँ भैया मेरा भक्त आएगा।
जी, और तो फिर हम इसी के साथ आकाशवाणी गोल्ड के लोगों को बता दें कि आज के बाद जब भी आप प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में आएंगे तो घंटी नहीं मिलेगी, आपको क्या कहना पड़ेगा? आपको भैया राधे राधे कहनी पड़ेगी। तो इसके बाद एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर थोड़ी देर के बाद पर्दा क्यों कर दिया जाता है बांके बिहारी के मंदिर में? देखिए, पर्दा प्रथा की ना एक बहुत अच्छी एक मतलब कथा है इसके बारे में कि बिहारी जी को एक भक्त ने, जब पर्दा प्रथा नहीं चलती थी, अपने मोह से, अपने भक्ति से इस कदर रिझा लिया कि स्वयं बिहारी जी भी उसके भक्त बन गए। यानी कि बिहारी जी इतने ज्यादा रीझ गए थे कि स्वयं ठाकुर जी महाराज उस भक्त के साथ चले गए। जब पुजारी जी ने देखा तो भैया बिहारी जी तो बड़े हल्के हो गए, जो उनका श्री विग्रह है, तब बड़ी मुश्किल से भैया तपस्या करके और ठाकुर जी को मना के जैसे भी बिहारी जी को जो है वो यहाँ पर वापस से आए। और लेकिन ठाकुर जी महाराज के आज भी आपको मंदिर में पद चिन्ह मिलते हैं। आप जब भी देखेंगे तो परिक्रमा लगाते हैं लोग, तो एक जगह गिरिराज शिला है, गिरिराज पर्वत है, और दूसरी जगह बांके बिहारी जी के पद चिन्ह है, जो सर्वप्रथम उन्होंने पद चिन्ह अपने छोड़े थे जब एक भक्त के साथ गए थे। तो इसीलिए क्योंकि बांके बिहारी जी जो है वो कुंज बिहारी हैं, और कुंज बिहारी का अर्थ होता है कुंजों में विहार करने वाला। प्रथम नाम बांके बिहारी जी का कुंज बिहारी है। तो बांके मीन्स होता है टेढ़े। तो बिहारी जी जो है अपने नैनों से इस कदर टेढ़े हैं कि आप जहां खड़े होंगे ऐसा लगेगा वो आप ही को देख रहे हैं। इसीलिए कि भैया बीच में बार बार पर्दा है, ताकि जो एक नैनों से नैन मिल रहे हैं ठाकुर जी के, वो बीच में उसको रोका जा सके। इसीलिए पर्दा प्रथा शुरू की गई, और आज भी वो पर्दा प्रथा चल रही है। और बिहारी जी को अगर नॉन स्टॉप अगर कोई भक्त देखेगा आज भी कि घंटों बिहारी जी को रिझा सके अपनी भक्ति से, तो मेरा मानना है कि ठाकुर जी आज भी उसके साथ जा सकते हैं। बड़े चंचल स्वभाव के, बिल्कुल बहुत चंचल स्वभाव के जी। और बांके बिहारी जी के हाथ में हम देखते हैं बांसुरी नहीं है, ऐसा क्यों है नितिन सवरिया जी? देखिए, बिहारी जी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बांसुरी धारण करते हैं, वो करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन महारास हुआ था। महारास भी ऐसा चला था कि 6 महीने तक महारास चलता रहा, और 6 महीने तक जो है चंद्रमा चमकता रहा, जो है रात्रि ही रही थी। तो महारास का अर्थ ये है कि जितनी गोपी उतने कृष्ण, यानी जितनी गोपियां थी सबको अपने अपने कृष्ण मिले थे। तो महारास में सिर्फ एक दिन बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं। और जब आप दर्शन करेंगे तो बिहारी जी के जो पीछे है पूरा निकुंज वन बनाया जाता है, एक पूरा निकुंज वन में ही महारास हुआ था। लेकिन स्वामी हरदास जी क्योंकि उनको इतना लाड़ लड़ाते थे, उनको स्वामी हरदास जी को तो वो बच्चे स्वरूप में थे, बाल स्वरूप में उनकी सेवा करते थे। हालांकि ठाकुर जी हमारे किशोर अवस्था में हैं, क्योंकि रास करते हैं, तो बांके बिहारी जी की सेवा उन्होंने बाल स्वरूप में की, उन्होंने प्रकट किया। तो वो कहते थे कि मेरो जो बांके है, मेरो जो लाला है, वो थक जाएगा अगर रोज रोज वो बंसी धारण करेगा, दर्शन देगा भक्तों को, तो वो थक जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक ही दिन शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण के दर्शन होते, क्योंकि स्वामी हरदास जी उनको नहीं चाहते थे कि मेरो लाला थक जाए। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि बांसुरी जो है वो पूरे साल में एक ही बार धारण की जाती है, इसके अलावा मंगला आरती भी एक ही बार होती है। लेकिन मैंने आज यहाँ जब मैं परिसर में आई तो मैंने देखा बहुत से लोग इत्र सेवा कर रहे थे, और मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि दहलीज पूजन भी होता है। तो ये सब क्या है? देखिए, बिहारी जी का जो दहलीज पूजन होता है वो मनोकामना दहलीज पूजन है। इसका जो अर्थ ये है कि जब आप ठाकुर जी के दहलीज पर पूजन करते हैं, तो आप कलश पूजन करते हैं, तो वहाँ पर रिद्धि सिद्धि सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, पंडित जी द्वारा पूजन संपन्न कराया जाता है। तो जब ठाकुर जी की दहलीज पर आज भी सभी देवी देवता नतमस्तक होते हैं, सभी देवी देवता प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो वहीं उन्हीं देवी देवताओं से आपके लिए जो भक्त आते हैं उनके लिए ठाकुर जी के जरिए प्रार्थना की जाती है। और बिहारी जी ही आदेश देते हैं उन देवी देवताओं को कि भैया जो मेरे यहाँ पूजन कर रहे हो उसके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव दिया जाए। दूसरा जो आपने बात करी इत्र सेवा की, तो देखिए इत्र सेवा जो है वो बिहारी जी की सबसे प्रिय सेवा जो कहलाई जाती है वो इत्र सेवा कहलाई जाती है। जब ठाकुर जी महाराज को दोपहर में और रात्रि में जब शयन कराया जाता है, प्रॉपर बिहारी जी शयन करते हैं, क्योंकि बिहारी जी जो है वो चल ठाकुर हैं, यानी चलने वाले। आप देखेंगे कि जब फूल बंगले बनते हैं तो ठाकुर जी अपने जगमोहन में आ जाते हैं, वैसे गर्भगृह में रहते हैं, और ज्यादातर जो पर्व पड़ते हैं तो उस पर ठाकुर जी जो अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में दर्शन देते हैं। जब शयन कराया जाता है प्रॉपर शयन सैया पर ठाकुर जी को, तो इत्र से मालिश की जाती है पुजारी जी द्वारा, हमारे द्वारा। और इत्र भी जो है वो सीजन के हिसाब से चलता है। जैसे अगर गर्मी चल रही है तो गुलाब है, और रूह खस है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो रूह खस आता है बिहारी जी के लिए जो प्योर होता है। और ऐसे ही जब सर्दी होती है तो आप देखेंगे हिना है, केसर है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि गर्माहट देने के लिए, और गर्मियों में ताकि ठाकुर जी को ठंडक देने के लिए इत्र लगाया जाता है। और इत्र का ये भाव है कि जब हम इत्र लगाते हैं तो ना तो नील्स होंगे, ना ही कोई अंगूठी या कोई चेन या कोई ब्रेसलेट घड़ी कुछ भी नहीं पहना होगा, और बिल्कुल बड़े मुलायम मुलायम अपने
हथेलियों से, जैसे एक छोटा सा नन्हा सा न्यू बॉर्न बेबी होता है जब उसके मालिश होती है ऑयल से, तो इसी तरीके से ठाकुर जी की मालिश होती है और इतने प्यार से उनको लाड़ लड़ाया जाता है कि उनको हल्का सा भी पेन ना हो, दर्द ना हो, बल्कि उनको आनंद आए। हम ये जो सेवा करते हैं वो लाड़ लड़ाने के लिए करते हैं और उनको आनंद देने के लिए, लेकिन बदले में ठाकुर जी कभी कुछ रखते नहीं है। तो ठाकुर जी हमारे हाथों की जितनी भी लकीरें नेगेटिव हैं, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हमारे जीवन में होती हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे हाथों में हमारे जीवन में होती है, वो उनकी दहलीज पर इत्र सेवा करने से दूर हो जाती है। और जब भक्त, जो भी श्रद्धालु आता है, जब वो दहलीज पर इत्र सेवा करता है तो उसी भाव से उनको सेवा करनी चाहिए कि वो भी पुजारी बनकर स्वयं उनके गर्भगृह में उनकी ही श्रीअंग पर इत्र मालिश कर रहे हैं। आपको भाव वही प्रकट करना है कि आप उनके श्रीअंग पर कर रहे हैं। हमें अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी, अपने युगल सरकार, युगल जोड़ी राधा कृष्ण की इत्र मालिश करनी चाहिए शयन के वक्त, रात्रि में। अच्छा, आपने एक बात का और जिक्र किया बीच में, फूल बंगले की बात की आपने। ये फूल बंगला क्या है? देखिए, बिहारी जी के जो फूल बंगला है उसका भाव ये है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो ठाकुर जी महाराज को निमंत्रण देते कि प्रभु आपके लिए ये फूलों का पुष्प महल तैयार किया है, आप इसमें आइए, बाहर विराजमान हुई। गर्भगृह में पहले था वो एसी वगैरह नहीं होता था, तो बाहर से एक पंखा था जो अंदर रहता था और वो हाथों से हिलाते थे। फूल बंगले में बिहारी जी को विराजमान करने का ये कि बाहर आइए। जैसे शाम ने देखा होगा जब गांव वगैरह में लोग बाहर खटिया वगैरह पे बैठ जाते हैं तो बिहारी जी के लिए पूरा पुष्प महल तैयार किया जाता है। ये कामदा एकादशी से शुरू होता है और हरियाली अमावस्या तक रहता है, जो कि इस वर्ष 19 अप्रैल से शुरू है और 4 अगस्त तक रहेगा। इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम बिहारी जी जो है अपने पुष्प बंगले में विराजमान होते हैं और दोनों टाइम जो है नया पुष्प बंगला बनता है, पूरा नई पोशाक होती है, नया पूरा डेकोरेशन होती है, तो बड़ा सुंदर दर्शन होते हैं और बहुत सहज दर्शन होते हैं जी। और ये जो आपने मुस्कान की बात की है, हम यही आशा करते हैं कि आकाशवाणी गोल्ड जो इस वक्त सुन रहे होंगे उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई होगी। और अब जब वो आएंगे यहाँ पे प्रसिद्ध श्री बाके बिहारी मंदिर में तो ये पूरी जानकारी उनके साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन गोस्वामी जी, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और जब भी आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं श्री वृंदावन धाम में, तो आकर ही बिहारी जी को राधे राधे जरूर कहना। और जब आप यहाँ से बरसाना धाम जाएंगे तो भैया कह देना कि बाके ने राधे राधे कहिए, फिर देखना राधा रानी के चेहरे पर भी आपको मुस्कान नजर आएगी और वो भी कहेंगी कि बाके से मेरी राधे राधे कह देना। जी, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।